टिब्बी में गणतंत्र दिवस पर गूंजे देशभक्ति के तराने। 79 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। एसडीएम ने फहराया तिरंगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम सत्येंद्र सुथार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सोमवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 79 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए सैनिकों, किसानों और नागरिकों को नमन किया। कार्यक्रम में तहसीलदार हरीश कुमार टाक, थानाधिकारी हंसराज लूणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं सर्वप्रथम टिब्बी उपखंड से पधारे हुए समस्त नागरिकगण, हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए बच्चे, समस्त शैक्षिक स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाह रहा हूं। और ये हमारा पावन जो लोकतंत्र का, गणतंत्र का जो पर्व है वो सभी के लिए शुभ रहे और हमारा देश है जो आगे से आगे निरंतर बढ़ता रहे, ये मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और जो गणतंत्र दिवस का महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि हम आज 77वां गणतंत्र दिवस मनवा रहे हैं। और जब से हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, बिल्कुल सफल तरीके से विश्व में भारत का नाम स्थापित हुआ है। और आज भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे लगभग 96 करोड़ के लगभग मतदाता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। और अपने मताधिकार के प्रयोग के द्वारा हमारा जो सत्ता का हस्तांतरण होता है वो पिछले 77 सालों में हम देख रहे हैं और एक बिल्कुल सफल लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है। तो इस सुंदर संविधान के निर्माताओं को सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी संविधान निर्माता समिति, उन सभी को मैं नमन करता हूं। उसके साथ ही हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले जितने भी हमारे नाम बेनाम जितने भी शहीद हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। और हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी बॉर्डर पे खड़ा हुआ मजबूत सैनिक, हमारे देश के लिए अन्न के भंडार भरने वाला हमारा किसान और फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर और एक देश को आगे बढ़ाने वाला, टेक्निकल रूप से मजबूत करने वाला, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे वो किसी भी पद पे, चाहे किसी भी सरकारी सेवा में है, आम नागरिक है, उन सभी को मैं नमन और प्रणाम करता हूं कि उनकी बदौलत हमारा आज देश है जो विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम जा रहे हैं और इस देश की उन्नति में, प्रगति में 77 साल की जो यात्रा में सभी का योगदान रहा है। और आगे आने वाले वर्षों में हम बिल्कुल विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होंगे अगर हम लगातार मजबूती से इस लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो सबसे बड़ा मजबूत संविधान, हमारा जो मौलिक कर्तव्य और जो मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त किए गए हैं वो सबसे मजबूत चीज मैं मानूंगा। जो स्वतंत्रता, समानता का जो हमारा अधिकार है, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है, वो कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को एक समान प्रकार का अधिकार देता है। क्योंकि इस देश में सार्वभौमिक जो मताधिकार, लिंग भेद वो किसी के आधार पर नहीं है। 18 साल से ऊपर जो भी वयस्क मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और ये मत का अधिकार ही मैं मानूंगा सबसे बड़ा अधिकार है। ये हमारा मत का अधिकार जिसके द्वारा हमें सत्ता का हस्तांतरण, हमारे जनप्रतिनिधियों को चयन करने का जो हमें अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, वो बहुत ही हमारा सुंदर और पावन अधिकार किया गया है। हम उसको जीवंत रखें, हम उसको बरकरार रखें और अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको भी हम याद रखें। देश के संविधान के आदर्शों का, कानून का हम पालन करें
स्वच्छता को हम बनाए रखें, ट्रैफिक रूल का हम पालन करें। इसके अलावा हम जितने भी हमारी सरकार की सरकारी योजनाएं हैं उनको हम सही लोगों तक लाभ पहुंचाएं। हमारे जन कल्याणकारी गवर्नमेंट की दिशा में जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको लागू करने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारी ब्लॉक टीम के जितने विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठे हैं उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जन कल्याणकारी जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे जितने भी सरकार की स्कीम है उसको अंतिम व्यक्ति को पहुंचाए। और पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी स्कीम डिजिटल इंडिया के रूप में हमारे आगे बढ़े हैं वो भारत डिजिटल का ट्रांसफर जो होता है यूपीआई पेमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर है। तो इस दिशा में आगे बढ़ने वाले बड़े गौरव की उपलब्धि मानूंगा मैं। इसके अलावा पिछले 8-10 सालों में हमारे जन धन योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान को मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इसके अलावा राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण योजना है जिससे आम व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है और पीएम सूर्यघर योजना है। पीएम सूर्यघर योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिससे किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार स्वावलंबन बनाने के लिए आत्मनिर्भर के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना में 10 से 15 प्रकार की जो स्कीम है जिसके तहत लोनिंग का जो कार्यक्रम किया जाता है इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। पीएम सूर्यघर योजना में एक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक घर को अपने सोलर सिस्टम से जोड़ने के लिए स्कीम दी गई है। तो इसमें भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी स्कीम है जो सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करती है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, चाहे हमारा विकलांग पेंशन योजना है, चाहे विधवा पेंशन योजना है। उन सारी योजनाओं को उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार बीच बीच में प्रयास करती है। लगातार कैंपों का आयोजन भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक गिरदावर हेडक्वार्टर पे। तो मैं आम जन से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस योजनाओं का और शिविरों का लाभ उठाएं और शिविरों में उपस्थित रह के जितनी भी कृषि विभाग की उद्योग विभाग की योजना है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और सेचुरेशन तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी जो जिम्मेदारी ड्यूटी है उसको सही समय पर करें, सही समय पर ऑफिस बैठें, फील्ड का काम भी सही समय पर करें। अभी हमारे ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य चल रहा है उसमें भी मैं अपेक्षा करूंगा आम जन से, किसानों से कि उस गिरदावरी को वो स्वयं के स्तर पर करें। सर्वेयर भी कर रहे हैं, हमारी टीमें भी पटवारी कर रही हैं, किसान स्वयं भी अपनी गिरदावरी कर सकता है जिससे सटीक और सही गिरदावरी हो, उससे फसलों का सही लाभ मिल सके, एमएसपी का सही लाभ मिल सके। इन सभी से मैं यही अपेक्षा करूंगा और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि भी हमारा जो ये लोकतंत्र का दिवस है ये सही मायने में तभी कामयाब है हमारा गणतंत्र जब हम हर व्यक्ति तक उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें और जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाएं और इस आर्थिक विषमता की खाई को हम दूर करें। पुनः मैं इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं को प्रेषित करूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि अपने अपने कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटी करते हुए कर्तव्यों का पालन करें और एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि हमारे कार्यक्रम का शेड्यूल आगे भी है, लंबा कार्यक्रम है। पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जय हिंद, जय भारत।